दुनिया का सबसे अनोखा मंदिर जो 1000 साल से खड़ा है बिना नींव के, वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए ये रहस्य। भारत 64 करोड़ देवी देवताओं की भूमि है जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत देश भर में आपको विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर मिलेंगे जो अपनी संस्कृति, मान्यताओं या उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। तो आइए बात करते हैं इस अनोखे मंदिर के बारे में। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण राजा चोल I द्वारा 1010 ईस्वी में करवाया गया था। बृहदेश्वर भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख मंदिर है जिसमें उनकी नृत्य की मुद्रा में मूर्ति स्थित है जिसको नटराज कहा जाता है। मंदिर को राजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वरम और पेरिया कोविल के नाम से भी जाना जाता है। 1000 साल पुराना यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है और अपने असाधारण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों की वजह से काफी प्रसिद्ध है। बृहदेश्वर मंदिर एक शानदार वास्तुशिल्प निर्माण है। जो भी इस मंदिर को देखने के लिए जाता है वो इसकी संरचना को देखकर हैरान रह जाता है। यह मंदिर दक्षिण भारतीय राजाओं की स्थापत्य कौशल और आत्मीयता को दर्शाता है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक महाराजा राजराज प्रथम ने 1004 ई और 1009 ई के दौरान 5 साल में करवाया था। जिस राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया उन्हीं के नाम से इस मंदिर का नाम राजराजेश्वर रखा गया था। आपको बता दें कि चोल राजा भगवान शिव के भक्त थे और उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर समेत शिव के कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। माना जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर को राजा ने अपने साम्राज्य को आशीर्वाद दिलाने के लिए बनवाया था। तंजौर मंदिर लगभग 13 मंजिला है जिसकी ऊंचाई लगभग 66 मीटर है। प्रत्येक मंजिल आकार में आयताकार है, बीच में एक खोखलापन है। देखने में यह मंदिर मिस्र के पिरामिडों से मिलता जुलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी विशाल और भव्य इमारत बिना किसी नींव के बनाई गई थी। लगभग 1000 वर्ष बीत जाने के बावजूद यह नींवहीन मंदिर आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है। तंजौर का यह रहस्यमयी मंदिर लगभग 1.3 लाख वजनी ग्रेनाइट पत्थरों से बना है, जबकि इस मंदिर के 100 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी ग्रेनाइट नहीं पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह दुनिया का पहला और एकमात्र मंदिर है जो केवल ग्रेनाइट पत्थरों से बना है। ऐसा कहा जाता है कि इन पत्थरों को लाने और 13 मंजिला ऊंचे गर्भगृह का निर्माण करने के लिए 3000 से अधिक हाथियों का उपयोग किया गया था। इस मंदिर के 13 मंजिला निर्माण के लिए पत्थरों को किसी रसायन, चूने या सीमेंट से नहीं जोड़ा गया, बल्कि पत्थरों में खांचे काटकर उन्हें आपस में जोड़कर इतना विशाल ढांचा तैयार किया गया जो आज भी खड़ा है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसकी वास्तुकला है। इस स्थापत्य कला के पहले 2 रहस्यों अर्थात आधारहीन और जोड़रहित निर्माण के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। इस वास्तुकला का तीसरा रहस्य यह है कि इस मंदिर के गुंबद पर किसी भी प्रकार की छाया नहीं पड़ती है। गुंबद का वजन लगभग 88 टन है, जिसके शीर्ष पर लगभग 12 फीट ऊंचा सुनहरे रंग का कलश रखा हुआ है। खास बात यह है कि इस मंदिर के गुंबद की छाया न तो सूरज की रोशनी में जमीन पर दिखाई देती है और न ही चांदनी रात में इसकी छाया दिखाई देती है। गुंबद रहित मंदिर की केवल छाया ही दिखाई देती है। यह गुंबद एक ही पत्थर से बना है। इतने भारी पत्थर को ऐसी हालत में बिना क्रेन के इतनी ऊंचाई तक ले जाना और उसे इस तरह रखना कि वह 1000 साल बाद भी नहीं हिले, अपने आप में एक महान इंजीनियरिंग का सबूत है। 66 मीटर ऊंचा यह मंदिर करीब 240.90 मीटर लंबा और 122 मीटर चौड़ा है। इस मंदिर का परिसर लगभग 6 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें 200 ताजमहल जैसी इमारतें बनाई जा सकती हैं। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का शिवलिंग भी अद्भुत है, जिसके शीर्ष पर एक विशाल 5 मुंह वाला सांप छाया प्रदान करने के लिए बैठा है। दोनों तरफ 6 से 6 फीट की दूरी पर मोटी दीवारें हैं। बाहरी दीवार पर बनी बड़ी संरचना को विमान कहा जाता है, जबकि मुख्य विमान को दक्षिण मेरु कहा जाता है। जब पर्यटक शहर में प्रवेश करते हैं तो दूर से ही इस टावर को देख सकते हैं। मंदिर के गोपुरम में चौकोर मंडप के अंदर एक बड़े मंच पर 6 मीटर लंबी, 2.6 मीटर चौड़ी और 3.7 मीटर ऊंची नंदी की मूर्ति है, जो एक ही पत्थर से बनी है। एक ही पत्थर से बनी यह भारत की दूसरी नंदी प्रतिमा है। लगभग 25 टन वजनी यह मूर्ति मंदिर के साथ नहीं, बल्कि 16वीं शताब्दी में विजयनगर के शासकों द्वारा बनाई गई थी। जिस मंडप में नंदी की मूर्ति है उसकी छत नीली और सुनहरी है। इसके सामने एकमात्र स्तंभ पर भगवान शिव और उनके वाहन को प्रणाम करते हुए राजा की तस्वीर है। इस मंदिर में कई शासकों जैसे पांड्य, विजयनगर शासक और मराठा ने कई मंदिर जोड़े हैं।
इस मंदिर को वर्ष 1987 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया था। मंदिर में संस्कृत और तमिल भाषाओं में लिखे पात्रों के साथ बहुत सुंदर शिलालेख खुदे हुए हैं, जो आभूषणों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। ये शिलालेख 23 प्रकार के मोतियों और 11 प्रकार के हीरे और माणिक के बारे में जानकारी देते हैं। इससे पता चलता है कि उस समय भारतीय स्वर्ण विज्ञान कितना परिष्कृत था। यह ऐसी खास बात है जो मंदिर के वास्तुशिल्प रहस्य को जानने के लिए दुनिया भर से हजारों पर्यटकों और वास्तुकला प्रेमी को आकर्षित करती है।